अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम ईमानी। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? ईमानी दोस्तों, अल्लाह ताला हमसे एक सवाल करता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है? तुम्हारी जिंदगी का क्या कोई मकसद नहीं है? फिर अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, कोई पूछेगा नहीं, जो मर्जी करते रहो, जैसे मर्जी जिंदगी गुजारो, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कर रहे हो अल्लाह लिख रहा है। जो जबान से बोलते हो वो फौरन कैच किया जा रहा है। तुम्हारे ऊपर फरिश्ते मुकर्रर हैं। उनका काम है मैं जो करूं, जहां करूं, जिस वक्त करूं, वो उसे लिखते जाते हैं। चिप लगा दी, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। कोई अच्छा काम होगा तो इधर वाला लिखेगा, कोई गलत होगा तो इधर वाला लिखेगा। और फिर अल्लाह ताला का इस कायनात पर कब्जा है और इस सारी कायनात को अल्लाह ने अपनी ताकत से बनाया। ये जहां खुद बखुद नहीं है, इसका बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, मैं कौन हूँ? मैं वो अल्लाह हूँ जिसने जमीन और आसमान बनाए, उसमें 6 दिन लगाए, फिर अर्श पर इस्तिवा किया। मैं वो अल्लाह हूँ जो रात को लाता है, दिन को लाता है, तो दिन को आगे चलाता है, रात को पीछे लाता है। इनमें ये दौड़ चलती रहती है। सूरज, चांद, सितारे, हर शय उस अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो कहता है कि सब कुछ खुद ब खुद बन गया है, तो अल्लाह ताला उसको साफ करता है कि खुद ब खुद बनाया, तुम किस अल्लाह का इनकार करते हो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को 2 दिन में बनाया, फिर जमीन के अंदर कयामत तक जितने इंसान आने वाले हैं उनकी जरूरतों के खजाने भर दिए, स्टोर कर दिए। हर चीज को अल्लाह ने स्टोर कर दिया है। हर चीज को कयामत कायम होगी और जमीन के खजानों का 1000वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं होगा। अल्लाह इतना जमीन के अंदर भर देगा, इसमें अल्लाह ने 4 दिन लगाए। फिर आसमान की तरफ इस्तिवा किया। आसमान एक धुआं था। आसमानों से कहा, जमीनों से कहा, आ जाओ, जी चाहे या ना चाहे मेरे आगे झुको। जमीन आसमान बोले, या अल्लाह हम मान गए, हम मान गए। फिर अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, जैसे जमीन बनाई ऐसे ही 7 आसमान बनाए, 2 दिन इसमें लगाए। हर आसमान को अलग अलग हुक्म दिया और अपने हुक्म के साथ बांधा, पकड़ा। जमीन आसमान को अल्लाह ने रोका हुआ है, अल्लाह ने रोका हुआ है। छोड़ दे तो सारी कायनात आपस में टकरा जाए, आपस में सारी कायनात। ये सूरज को अपने सूरज 6 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है और जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है। और ये कोई ठोस चीज नहीं, गैसेस है, और हर सेकंड में उसमें हीलियम गैस फटती है और वो हाइड्रोजन में तब्दील हो जाती है। 1 सेकंड में जब वो धमाका होता है तो अल्लाह कह रहा है मैंने सीधा चला रहा हूँ। को उसको चला सकता है? कोई चला सकता है उसको ऐसे? नहीं अम्मी जान। इतनी तेज रफ्तार चांद को उसके साथ चलाया, उसको घटाया बढ़ाया, एक टेढ़ी लकड़ी की तरह हुआ। सूरज चांद में टक्कर नहीं, दिन और रात में टक्कर नहीं है, इसलिए कि ये तेरे रब का बनाया हुआ निजाम है और तेरा रब भूल चूक से पाक है। वो जो करता है हक करता है, जो करता है सच करता है। जिसको रोकता है तो हक है, जिसको देता है तो हक है। वो मारता है तो हक है और जिंदगी देता है तो हक है। वो मर्तबा देता है तो हक है, जिंदगी देता है तो हक है, उरूज लाता है, जवाल देता है तो हक है। अल्लाह ताला कुरान में एक जहन बनाता है कि तुम बेकार पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारे पीछे एक ताकतवर अल्लाह है जिसने सारी कायनात को काबू किया हुआ है। इसके ऊपर उसका निजाम चलता है, हुकूमत चलती है। सूरज, चांद, सितारे, हवा, ये मेरे हाथ की ये हरकत भी, मेरे नबी की कसम, मेरे अल्लाह से पूछ के मेरे अल्लाह रोक दे तो ये हाथ यहीं हो गए, हिल नहीं सकता। कितने लोग हैं जो हाथ हिलाना चाहें, बोलना चाहें, आँख खोलना चाहें, चलना चाहें, नहीं चल सकते। जिसने चलाया उसी ने बिठाया, जिसने बढ़ाया उसी ने हटाया, जिसने जिंदगी दी उसी ने मौत दी, जिसने मौत दी है वही मौत के बाद जिंदा करने वाला है। ये इस सारी कायनात पर अल्लाह ताला अपनी ताकत के साथ हुक्मरान है और अल्लाह ताला ये जहन बनाता है कि इस सारी कायनात में वो होता है जो अल्लाह चाहता है, वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, वो होता है जो अल्लाह चाहता है। एक कुरान में अल्लाह ने ये जहन नबियों के किस्सों से हमारा बनाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, उनके हाथ में डंडा है, उस पर यूं टेक लगा के खड़े हो
तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ये क्या है मूसा के पास ये डंडा 10 साल से है, ये आसा, ये मेरा डंडा है। अल्लाह ताला आगे कुछ दिखाना चाहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम लंबी बात करवाई कि ये मेरा डंडा है, इस पर टेक लगवाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी ढेर सारे काम इससे लेता हूँ। अल्लाह ने कहा, इसको जरा जमीन पर डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर डाला। वो यूं उठा और खौफनाक सांप बना। सांप की 3 किस्मों को अल्लाह ने एक डंडे में जमा करके, एक होता वो तेज रफ्तार में, जान की तरह, जहर में, हया की तरफ था, लंबाई चौड़ाई में सोबान की तरह। समझी आप ईमानी? जी अम्मी जान, मैं बिल्कुल समझ गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।